चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे, फिर हम क्या करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, कल से आगे चलते हैं। कल हमने कहाँ की बात, हमने क्या बातें की थी? कल हमने ड्रामा देखे थे, मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामास देखे थे। कौन कौन से ड्रामा हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देते, मतलब लोक नाट्यों की बात की थी। और लोक नाट्य के आगे ही हम आर्ट एंड कल्चर में आज क्या देखेंगे, मेले देखेंगे, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों की बात करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आइए और फिर क्या करते हैं, अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेले हैं जो हमारे पास एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, क्या बात है, आज क्लास का नोटिफिकेशन लेट पहुंचा क्या आप लोगों के पास? आज जो है आप लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। जल्दी से आ जाए और फिर क्या करेंगे, मेलों की बात करते हुए आगे चलेंगे। और उसी मेलों में हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट मेले देखेंगे कि किस अवसर पर लगता है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं और कुछ चीज़ें हमारे सामने किस प्रकार से दिखाई देती हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है, उर्दू ग्रंथ अकादमी कहाँ है। तो ये सारी बातें भी हम कर रहे होंगे। कुछ म्यूज़ियम आपको दिखाई देंगे कि म्यूज़ियम कहाँ पर हैं। तो ये सभी बातें जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को लेकर के चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होंगे। जहाँ से भी आपको मिल पा रहे होंगे वहाँ से आप लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी हम क्या करते हैं, टेस्ट में अपने क्वेश्चन पेपर लगा ही रहे हैं। तो देखो, जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप क्या करते हो, नंबर ऑफ़ टेस्ट कम लगाते हो और सीधा जा कर के वहीं पर आप क्या करते हो, टेस्ट लगाना चालू कर देते हो। पहले दिन आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और एग्ज़ाम सेंटर पर ही पहुँच कर आपने क्या किया, पहली बार प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस हमारे काम नहीं आती। हमारे काम कौन सी प्रैक्टिस आती है, जो हमारी जनरली चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। तो वहाँ पर जब चलेंगे तो वहाँ पर हमको दिखाई देगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ दिखाई देगी। गुड इवनिंग, नमस्कार जी, राजेश जी आप आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, फिर आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाते समय हम क्या करते हैं, मेलों की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेले देखो, आपको पीछे बैग ये क्या है, हमारे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश का एक मैप है। पहले मैप में हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे और मैप पर देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैप पर सबसे पहली बात हमारे पास दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश का ये एक मैप है। आपको भी क्या करना है, जब मेलों को आपको याद करने की बारी आए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर मेले आपसे आज कहाँ किए जाते हैं, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जब यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं तो हमको कहाँ पर दिखाई देते हैं, वो या तो आपके एसआई के एग्ज़ाम में दिखाई देंगे, या तो आपको देखने को मिल जाएगा पटवारी के एग्ज़ाम में, या फिर हमारा पुलिस के एग्ज़ाम में, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, एक अगर हम बात करें तो फैक्चुअल है। और जब फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमको समझने से ज़्यादा क्या होता है, उसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए। लोकेशन कैसे मालूम होगी, तो लोकेशन मालूम करने के लिए जब तक हम क्या नहीं करेंगे, आउटलाइन मैप पर इसको ड्रॉ नहीं करते। आपको सबसे ज़्यादा नीड है कि आप आउटलाइन मैप ड्रॉ करें। और उस आउटलाइन मैप में जब आप ड्रॉ कर लेंगे चीज़ें, तब आपको दिखाई देगा कि महत्वपूर्ण हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं आउटलाइन मैप पे। और आउटलाइन मैप जब आप फोकस कर लोगे तो एक बार में आपको क्या हो जाएगा, मेले याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। आशु जी, शिवाजी, राजेश जी, राजुल जी, राजेश जी, आदेश जी। चलिए, अच्छा, आशु जी ने पूछा गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग। शिवाजी कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कब होगा। देखो, मैंने मंडे का करंट अफेयर्स का रखा था, लेकिन मंडे मुझे एक थोड़ा सा मैरिज सेरेमनी में जाना पड़ गया, तो उस दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए करंट नहीं हो पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस क्लास को जो है क्या कर दूँ, सैटरडे को कर लूँ। अगर सैटरडे कोई वर्क नहीं रहता तो सैटरडे कर लेंगे करंट का। और वैसे आप लोगों ने आधे घंटे का एक सुझाव दिया है, उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ कि डेली क्या क्या करूँ। शुरू में आकर के 15 से 20 मिनट, आधे घंटे डेली का करंट आपको बता दिया करूँ। इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। तो जैसा भी दिखाई देगा वैसा करते चलेंगे शिवाजी, ठीक है। आप बिल्कुल उसको लेकर के आप चिंता मत करें, जितना मैंने कहा है उतना मैं कराऊंगा।
देखो मेरी एक आदत है, मैं कहता नहीं हूँ और कहता हूँ तो मैं करता हूँ। तो जितना मैंने कह दिया उतना कराऊंगा, उस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। देखो आप लोग बुक पे भी पढ़ते होगे या सारी जगह आपको देखने को मिलता होगा, आर्ट एंड कल्चर आपका थोड़ा सा में कवर हो जाता है और लोग ख़त्म करके निकल जाते हैं। मैं आर्ट एंड कल्चर को ही एक हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आज बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके पास बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलती है। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम इसको कवर कर सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। पहले आ जाते हैं आउटलाइन मैप पे चलते हैं। और आउटलाइन मैप पे क्या करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। आप भी क्या करें, नोट्स उठा लें और एक क्या कर लें, मैप ड्रॉ कर लें। और मैप ड्रॉ करते हुए क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो पहले आप क्या कर लो, एक मैप ड्रॉ कर लो, या तो आप लोग एक आउटलाइन मैप जो है किसका खरीद कर रख लो, मध्य प्रदेश का। और जब आप मध्य प्रदेश का एक आउटलाइन मैप खरीद कर रख लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत से टॉपिक को कवर कर देगा। नमस्ते पीयूष जी, चलो आ जाओ। सबसे पहले कहाँ से बात कर लेते हैं, नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा में सबसे इंपॉर्टेंट मेला हमको कौन सा दिखाई देता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में यहाँ पर आपको दिखाई देता है गोटमार। ठीक है, गोटमार फेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गोटमार का मेला कहाँ पर है, ये छिंदवाड़ा में। आप लोगों को मालूम है छिंदवाड़ा में जाम नदी है और उसी जाम नदी के किनारे क्या किया जाता है, गोटमार का आयोजन किया जाता है, जिसमें दो गांवों के लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करते समय क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ पत्थर उछालते हैं, मतलब पत्थर मारते हैं एक दूसरे को। तो ये गोटमार का मेला आपको कहाँ पर दिखाई देता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको गोटमार का मेला देखने को मिल जाएगा। गोटमार मेले के बाद अगर हम चलते हैं तो हमको और कौन सा मेला मिलता है, तो देखते हैं हम कहाँ पर चल के, सिवनी में। सिवनी में यहाँ पर मठ घोघरा का मेला आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा सिवनी का इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो देखो यहाँ पर आपको मठ घोघरा का मेला दिखेगा। इसको आप ठीक को क्या करना है, आपको इसी तरीके से मैप पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेले हैं जो आपके पास पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लगते हैं, जैसे देखो ये आपको कौन सा आ जाता है, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर आते हैं तो नरसिंहपुर में आपको कौन सा मेला दिखाई देगा, नरसिंहपुर के रीजन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है एक तो बरमान का मेला। हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पर, बरमान का मेला। ये किस डिस्ट्रिक्ट में हो गया आपका, तो बरमान का मेला आपको मालूम है नरसिंहपुर में। लगता कहाँ पर है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे आपको दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ पर, नरसिंहपुर में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इस रीजन में कौन सा है, सीधी है। ठीक है, सीधी में लगता है यहाँ पर चंडी देवी का मेला। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है आपका, चंडी देवी का मेला देखने को मिल जाएगा। देखो ऐसा माना जाता है कि बीरबल कहाँ पर थे, यहीं सीधी के रीजन पर थे, और चंडी देवी को यहाँ सरस्वती माना जाता है। और बीरबल को इन्हीं की कृपा थी और इन्हीं की कृपा के कारण उनके पास क्या था, इतना ज़्यादा नॉलेज था। तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, सीधी के रीजन में चंडी देवी का मामला दिखाई देगा, मेला। इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको रीवा में महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, वहीं पर क्या लगता है, शिवरात्रि के समय और बसंत पंचमी के समय महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा का। रीवा के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, रीवा के बाद आ जाते हैं पन्ना। ये हमारा कौन सा हो गया, पन्ना का रीजन हो गया। जब पन्ना चलेंगे तो पन्ना में हमको कौन सा मेला दिखाई देगा, तो पन्ना के रीजन में आते ही यहाँ पर हमको सबसे पहला दिखाई देता है बलका दीजी मेला। ठीक है, बलाक दीजी का मेला कहा जाता है इसे, बलका दीजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बलका दीजी का मेला। ये कहाँ पर है, पन्ना। बलका दीजी का मेला, ये आपको कहाँ पर दिख जाएगा, पन्ना। जब आप जाएंगे तो पन्ना में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे ही जब हम पन्ना से आगे चलते हैं तो पन्ना के आगे हमको क्या मिल गया, यहाँ पर पन्ना से चले तो पन्ना से आगे पहुँच गया छतरपुर। छतरपुर पहुँचे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जल बिहारी का मेला मिलेगा। ठीक है, इस रीजन पर जाते हैं जब आप, तो जल बिहारी का
मेला देखने को मिलेगा। एक पीडीएफ मिली होगी, उस पीडीएफ में आपको बाकी जो संस्थाएं हैं उसको भी साथ साथ देखते हुए चलना है। इसके बाद आते हैं दतिया, ठीक है, और दतिया में हमको क्या दिखाई देता है, सोनगिरी का मेला देखने को मिल जाएगा आपको। कहां पर, दतिया में सोनगिरी का मेला, ये आपका कहां पर है, दतिया में आपको देखने को मिल जाएगा। दतिया के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमको और क्या दिखाई देता है, तो ग्वालियर। ग्वालियर में देखो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेले आते हैं, ठीक है। ग्वालियर रीजन पर जाते हैं तो दो आ जाते हैं। एक तो हमारा रामलीला का मेला। रामलीला का मेला किसके लिए आयोजित होता है, तो ये भांडेर तहसील में आपको दिखाई देगा। लगभग 100 सालों से ज्यादा समय से चला रहा रामलीला का मेला, भांडेर तहसील है ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर और दतिया के बॉर्डर पर जब आप देखोगे, क्योंकि भांडेर के बाद आपको क्या दिखाई दे जाता है, तो वहीं से दतिया लग जाता है, तो ग्वालियर में भांडेर तहसील में आपको क्या दिखाई देगा, रामलीला का मेला। उसके बाद हीरा भूमिया का मेला भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। हीरा भूमिया का मेला, ये भी कहां पर है आपका, तो ये भी आपको ग्वालियर में दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको कई बार आप लोगों ने सुना होगा नागा जी का मेला, ठीक है। नागा जी का मेला हमको कहां पर दिखाई देगा, जब हम मुरैना चलेंगे तो मुरैना के रीजन में हमको नागा जी का मेला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मुरैना है और मुरैना में हमको क्या दिखता है, नागा जी का मेला देखने को मिलेगा, ठीक है। नागा जी फेयर कहां पर है आपका, मुरैना है। अब देखो इसके बाद आपसे एग्जामिनर किस रीजन के क्वेश्चंस करता है, तो वहां पर आकर के बात करते हैं। अब जब आपने यहां पर देख लिया मुरैना में नागा जी का, फिर आपके पास आता है तो चामुंडा देवी का मेला और साथ में दूसरा आ जाता है सिद्धेश्वर मंदिर मेला, ठीक है। चामुंडा देवी और सिद्धेश्वर मंदिर मेला, ये दोनों लगते हैं आपके कहां पर, शिवपुरी में। ये जो आप शिवपुरी देख रहे हो, शिवपुरी में एक तो आपका ये पूछा भी गया है चामुंडा देवी का मेला, और दूसरा यहीं पर आपको दिखाई देगा सिद्धेश्वर मंदिर मेला। ये आपका कहां पर हो जाता है, शिवपुरी के रीजन में। जैसे ही आप शिवपुरी को क्रॉस करते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो, एक तो आप पहुंच जाते हो गुना में। गुना में आपको फिर दो मेले देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन गुना का रीजन का एक जो मेला होता है, जैसे आपने कई बुकों में पढ़ा होगा, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला बेसिकली जो है ग्वालियर और उसके आसपास के गांवों में लगता है, ठीक है। बहुत सारी जगह लगता है, लेकिन हमको दिखाई कहां देता है, लोग किस में लिख देते हैं, गुना में। लेकिन यहां पर आपको क्या रखना है याद, कि गुना में हीरा भूमिया को मत लेकर के आइएगा। यहां पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, तेजाजी और हीरा भूमिया दोनों यहां पर लगते हुए दिखेंगे जरूर। एक कौन सा दिखता है आपको, तो यहां पर हो जाता है हमारा तेजाजी। तेजाजी के बाद दूसरा यहीं पर हमको हीरा भूमिया, हीरा भूमिया दिखाई दे रहा ना। आप लोग नोट करते हुए चलना, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उसे करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, मैप पर देख लेते हैं। तो मैप पर यहां पर आपके पास दो यहां पर आ जाते हैं। अब देखो शिवपुरी में चलते हैं, तो शिवपुरी के हमने दो देख लिए। शिवपुरी के में एक और देख सकते हो, चाहो तो आप पीर बुधान का मेला, एक कौन सा हो जाता है हमारे पास यहीं पर, पीर बुधान का मेला। ये भी आपको देखने को मिला है और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आस्क किए जा चुके हैं, मतलब यहां से आपके पास क्वेश्चन निकल करके आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट कहां पर आ जाते हैं, तो हमको उज्जैन का दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहली बात है, आप मंदसौर में धर्मराजेश्वर का मेला देखिए, ठीक है। देखो देवास में नहीं लगता, और देवास में भी आपको क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे मेले सब जगह दिखाई देंगे। लेकिन मुख्य क्या है आपका, ये चामुंडा देवी आपको कहां पर दिखाई देंगी, तो चामुंडा देवी आपको दिखाई देती हैं कहां पर, तो शिवपुरी में। और ये एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है शुभम जी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखो ये है हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये है हमारे पास मंदसौर। काम करता हूं, इसको पहले रब कर देता हूं इतनी बातों को, क्योंकि मैप पे हमारे पास फिर जगह नहीं रह जाएगी लिखने के लिए। इसके बाद आगे बनाते हुए चलते हैं हम, इन डिस्ट्रिक्ट के आगे चलते हैं और वहां पर बात करेंगे। अब देखो
क्योंकि इसी कोने पे हमको बात करनी है तो इसको थोड़ा सा रब करना ज़रूरी था। यहाँ पर आते हैं, यह है आपका मंदसौर का एरिया। ठीक है, कहाँ पर आ जाते हैं हम? मंदसौर आ जाते हैं। जब आप मंदसौर आते हो तो मंदसौर में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? एक मेला दिखाई देता है जिसे हम धर्मराजेश्वर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? धर्मराजेश्वर का मेला। यह है आपका धर्म राजेश्वर। ठीक है, आप क्या करना, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले जब सर्च करोगे तो मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की साइट पर आएगा और वहां से आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जैसे देखो, त्रिवेणी मेला आपको कहां पर दिखाई देता है? ये रतलाम है, और रतलाम के रीजन में आपको दिखाई देता है त्रिवेणी मेला। रतलाम में क्या मिल जाएगा आपको? त्रिवेणी मेला। अगर पूछ लिया जाए कभी कि त्रिवेणी मेला कहां पर है, तो त्रिवेणी मेला याद रखिएगा आपको रतलाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो, उज्जैन में आपको मालूम ही है कि उज्जैन में इस रीजन पे दो हमारे पास मेले प्रमुख है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? तो सिंहस्थ कुंभ हो जाता है, हर 12 साल में लगता है, आपको मालूम है। तो कुंभ का मेला, ये आप लोगों को सभी को मालूम है कि भाई मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां पर लगता है, तो आप लोग आसानी से बता देते हो कि उज्जैन में लगता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक और मेला लगता है जिसको हम कार्तिक मास का मेला कहते हैं। ठीक है, एक और कौन सा हो जाता है? तो यहां पर कार्तिक मेला भी लगता है, जो कार्तिक मास में लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्तिक मेले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो, आ जाते हैं कहां पर? खरगोन। अगर आपसे कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं, तो लगभग 227 के आसपास मेले लगते हैं। कहां पर? उज्जैन में अकेले। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले अगर कहीं पर लगते हैं तो वो कहां पर लगेंगे? आपके उज्जैन में। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये है डिस्ट्रिक्ट खरगोन। जब खरगोन की तरफ चलते हैं तो खरगोन में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट मेले हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, खरगोन में चलते हैं तो हमको कितने दिखाई देंगे? 4 इंपॉर्टेंट इस रीजन के हमको मेले देखते हैं। ये हमारा हो गया खरगोन। खरगोन में आते हैं तो सबसे पहला बात समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस रीजन पर आपको देखने को मिल जाएगा तेजाजी का मेला। ठीक है, कौन सा हो जाता है आपका? तेजाजी। तेजाजी आपको 2 जगह दिख रहा है, एक तो शिवपुरी में देखा था आपने, और दूसरा कहां देख रहे हो? खरगोन में। तो खरगोन में भी आपको क्या दिखाई देगा? संत है तेजाजी, तो इनका मेला कहां पर लगता है? एक तो खरगोन में। दूसरा मेला यहां पर कौन सा है? इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि सर शिवपुरी बताया था, यहां पर भी लगता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट यहां का कालू महाराज का मेला। ये क्या हो जाता है आपका? कालू महाराज का मेला। कालू महाराज के मेले के बाद अगर बात करें इसी रीजन पर, तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट मेला आता है हमारे पास? तो यहां सिंगा जी का मेला लगता है, संत से सिंगा जी, और संत सिंगा जी का मेला भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। खरगोन में ही चौथे नंबर का हमको कौन सा मेला दिखाई देता है? तो एक अगला मेला हमको यहीं पर दिखाई देता है, शहीद मेला। ठीक है, शहीद मेला आपका कहां पर हो जाता है? ये खरगोन में। अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं कहां पर हम? तो खंडवा के रीजन की बात कर लेते हैं। खरगोन के बाद हमारे पास खंडवा आता है। ये क्या कहलाता है आपका? पश्चिमी निमाड़ हो गया। खरगोन क्या है? पश्चिमी निमाड़ है। ये क्या हो जाता है आपका? खंडवा पूर्वी निमाड़ हो जाता है। तो जब हम खंडवा में चलते हैं तो खंडवा के रीजन पे हमको क्या मिलते हैं? कुछ मेले मिलते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें आप याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मानधाता का मेला। ठीक है, कौन सा हो जाता है आपका? मानधाता का मेला। ये मेला आपका कहां पर हो गया? खंडवा पर, और ये इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, ये जो आप सागर देख रहे हो, सागर में उर्स भरता है। ठीक है, और भरता कहां पर है? तो धमोनी में ही भरता है, और इसको क्या कहा जाता है? धमोनी उर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? यहां पर धमोनी में उर्स भरता है और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? धमोनी उर्स रख दिया गया है। इसके बाद अगर चलते हैं कहां पर? नीमच में। तो आप लोगों को मालूम है यहां पर नीमच में बाबा, ये जो है हमारा क्या हो गया? नीमच का एरिया हो गया। नीमच में जब चलते हैं तो यहां पर शहाबुद्दीन औलिया साहब का क्या लगता है? उर्स लगता है। ठीक है, नीमच में क्या है आपका? तो बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स भरता है। ये किस रीजन पर हो जाता है आपका?
तो ये रीजन आपके पास निकल करके आ जाता है नीमच का। तो नीमच डिस्ट्रिक्ट में आपको शहाबुद्दीन औलिया का क्या दिखाई दे जाएगा, उर्स दिखाई देगा। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कान्हा बाबा का मेला, इस रीजन पर कान्हा वाला बाबा का मेला कहां पर लगता है, तो हरदा में लगता है, सोडलपुर में। कान्हा बाबा का मेला लगेगा कहां पर, डिस्ट्रिक्ट है हरदा, जगह कौन सी हो जाती है हमारे पास, सोडलपुर। तो सोडलपुर में ये आपको दिखाई देता है। इसके बाद चलते हैं कहां पर, इसी के पास है होशंगाबाद। होशंगाबाद में हमको दो इंपॉर्टेंट मेले दिखाई देते हैं। जो पहला मेला दिखाई देता है इसका नाम है रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा के बाद चलते हैं तो इसी होशंगाबाद में हमको दूसरा मेला दिखाई देता है, इसका नाम है शिवरात्रि का मेला। आप लोगों को मालूम है शिवरात्रि का मेला पचमढ़ी में लगता है शिवरात्रि के टाइम पर। तो ये क्या हो जाता है आपका शिवरात्रि का मेला। इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट मेले हैं जिनकी हमको लोकेशन क्या करनी है, मैप में बना के रखनी है। और मैप पर बना करके रखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाता है, आसान हो जाता है याद करने में। आप इसे आसानी के साथ क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप क्या करते हो, मैप के साथ चलते हो। अगर मैप के बिना चलते हो तो आपको प्रॉब्लम निकल करके आएगी। ठीक है, कि आप लोग बार बार पूछते हो सर याद कैसे किया जाए, तो याद सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है, मैप के साथ याद हो सकता है। विदाउट मैप आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते। आप फिर रट सकते हैं, वो दिमाग में नहीं आता है, वो आपको भूल जाता है। चलो आ जाओ और हेडिंग डाल दो। अब अगली बात को हम क्या करते हैं, अपनी आगे बढ़ा लेते हैं अब इसी पे। और हेडिंग डालो मेजर फेयर्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। क्या देख रहे होंगे हम यहाँ पर, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों की बात कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, हेडिंग दे देनी है और हेडिंग में आकर के मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों की बात करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ हेडिंग में डाल दो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। और मेले में आकर के क्या करो, अभी हमने जो मेले देखे थे उन्हीं मेलों को क्या करेंगे, अलग से देखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो जाएगी और आपको बार बार उन चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के मेले हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चला जाए आगे। जल्दी से कमेंट करके कोई बताओ कि आगे चलें या यहीं पर रुकें। चलें आगे। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं कौन सा हमारे पास मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट मेला है, जैसे आप क्या कहते हो, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। कुंभ फेयर, ये ऐसे आप लोग और किस नाम से जानते हो, सिंहस्थ कुंभ कहते हो। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिंहस्थ कुंभ। देखो ये लगता कब है, तो आप लोगों को मालूम है प्रति 12 वर्ष में, 12 ईयर्स। ठीक है, मतलब वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में लगता है ये एक बार। लगता कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका लगता है उज्जैन में। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हर 12 वर्ष में आपको क्या लगता है, और यह मेला लगता है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो याद रखना बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे लगेगा, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगेगा आपका। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो मेला है, रामलीला का मेला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी किया है। दूसरा हो जाता है हमारे पास रामलीला
फेयर, रामलीला का मेला। ये भी कहाँ पर है आपका? तो ये मध्य प्रदेश में। अभी मैंने आपको बताया था इसकी लोकेशन, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा जिला है। तो ये लगता है आपका ग्वालियर जिले में। ग्वालियर जिले में भी कहाँ पर लगता है? तो मैंने आपको बताया था भांडेर तहसील में। ठीक है, कहाँ पर लगेगा? भांडेर तहसील में। ये आपको मेला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर चलते हैं? भांडेर तहसील में आपको रामलीला दिखाई देगा। रामलीला का मेला ग्वालियर, ग्वालियर में भी कहाँ? भांडेर तहसील में। इस मेले का आयोजन जो है लगभग कितने, हम कह सकते हैं ये 100 ईयर, 100 साल ओल्ड है, मतलब 100 वर्ष पुराना है। लगभग 100 सालों से लगातार ये लगता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, 100 सालों से लगता हुआ चला आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट मेला है, इसीलिए आपसे ये बार बार पूछ लिया जाता है रामलीला का मेला। रामलीला के बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास और कौन सा इंपॉर्टेंट मेला आता है, तो याद रखिएगा पीर बुधान का मेला। ठीक है, कौन सा मेला हो जाता है हमारे पास? पीर बुधान का मेला हो जाता है, शिवपुरी के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला मेला है हमारे पास पीर बुधान। पीर बुधान का मेला आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये मेला आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी में। जिला कौन सा हो जाता है हमारा? शिवपुरी आपको देखने को मिलेगी। शिवपुरी में देखो मुस्लिम संत थे पीर बुधान, ठीक है, और इनका मकबरा है शिवपुरी में, और इन्हीं की याद पर यहाँ लगभग अगर हम बात करें तो 250 वर्षों से, ठीक है, ईयर ओल्ड ये मेला चल रहा है। लगभग 250 वर्षों से ये मेला यहाँ पर चल रहा है। और लगभग जो इसका लगने का टाइम है, ये लगता कब है? तो अगस्त से सितंबर मंथ में। ठीक है, अगस्त सितंबर मंथ में आपको दिखाई देगा पीर बुधान का मेला शिवपुरी के रीजन पर। और पीर बुधान जी का यहीं पर क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उनकी समाधि या उनका मकबरा देखने को मिलेगा, तो ये आपको दिखाई देता। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला, नागा जी फेयर आपको दिखाई देगा। नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये सभी पूछे हुए हैं। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ पर लगता है? तो याद रखना मुरैना जिले में गांव है, नाम है पोरस गांव। ठीक है, और इसी पोरस गांव में क्या किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है पोरस विलेज में। ठीक है, कहाँ पर? पोरस गांव में इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है, और ये मेला आपको देखने को मिलता है। और ये मेला लगता कब है? तो लगभग ये लगता है नवंबर और दिसंबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इस मंथ में लगता है। ये आप जो संत नागा जी को देख रहे हैं, संत नागा जी अकबर के समकालीन थे। ठीक है, कभी ये पूछ सकता है आपसे अकबर के समकालीन थे। अगर कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा संत है जिसके नाम पर मेला लगता है और वो अकबर के समकालीन थे, तो आपको कौन दिखाई देगा? नागा जी का मेला दिखाई देगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये मेला आपको कैसा दिखाई देता है? तो ये एनिमल फेस्ट कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये आपको पशु व्यापार मेले के रूप में दिखाई देता है। कैसा है? तो ये पशु व्यापार मेला है एक प्रकार से। इसमें आपको बंदर भी बिकते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बंदर होते हैं, साथ में पालतू पशुओं को इसमें क्या किया जाता है? क्रय और विक्रय किया जाता है। इसलिए ये वाला मेला आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये वाला मेला आपसे बार बार पूछा जाता है।
नागा जी का मेला, क्योंकि ये कैसा है तो हमको पशु व्यापार मेले के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पशु व्यापार मेले के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाइए हीरा भूमिया का मेला। कहाँ पर? ग्वालियर में हमने जो देखा था। तो ग्वालियर के क्षेत्र पर अगला आ जाते हैं पांचवा हमारे पास हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया फेयर, ये आपका कहां पर है? ग्वालियर के आसपास, ग्वालियर के आसपास लगता है। ठीक है, कहां पर लगता है? आसपास क्षेत्रों में। यहां पर एक संत हुए थे, संत का नाम था हीरामन। ठीक है, संत कौन हुए? हीरामन संत हुए, और इन्हीं के नाम पर क्या किया जाता है, यहां पर लगाया जाता है हीरामन बाबा की याद पर। तो हीरामन बाबा संत हुए और इन्हीं बाबा की याद पर क्या किया जाता है, यहाँ पर मेला लगाया जाता है। तो ये मेला कहाँ है? हीरा भूमिया का आपका ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब आपको ग्वालियर, शिवपुरी, इन रीजन पर आपको ये मेला, साथ में गुना के रीजन में भी आपको लगता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे बुक में, तो याद रखिएगा कि हीरा भूमिया का मेला आपको ग्वालियर के रीजन में देखते मिलता है। इस बात को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हीरा भूमिया का मेला हमको दिखाई कहाँ पर देता है। तो हीरा भूमिया का मेला आपको ग्वालियर पर दिखाई देता है, इसीलिए मैं आपको 2 बार इस बात को बता दिया। अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला ये कहाँ पर हो गया आपका? तो पहले मैंने आपको बताया था, एक तो गुना में लगता है, साथ में नीचे जब खरगोन की तरफ चलेंगे तो वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये भामाबड़ में लगता है। गुना में लगता कहाँ पर है, तो याद रखना भामाबड़ जगह है, और इसी भामाबड़ में क्या लगता है, आपका तेजाजी का मेला लगता है। ये लगभग इस एरिए पर 70 ईयर, ठीक है, 70 वर्षों से लगता चला आ रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो ये निमाड़ क्षेत्र में भी लगता है। निमाड़ क्षेत्र में कहाँ पर लगता है, तो अभी मैंने आपको लिखाया था, निमाड़ में खरगोन में लगता है। ठीक है, खरगोन में भी लगता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये खरगोन क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो तेजाजी का मेला आपको 2 जगह दिखाई देता है, एक तो आपको दिखाई देता है कहाँ पर, गुना में, भामाबड़ में, और उसके साथ साथ निमाड़ क्षेत्र में भी लगता है, और निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ जिले में भी लगता है। तो पहले क्या था, निमाड़ डिस्ट्रिक्ट था, फिर क्या बना, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ बन गया। तो पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ के बाद अब क्या है, तो आपके पास खरगोन और खंडवा है। तो ये कहाँ पर लगता है, खरगोन जिले पर लगता है। तो खरगोन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाओ जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला आपका कहां पर लगता है, तो ये लगता है आपका अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। अशोकनगर में भी कहाँ लगता है, तो चंदेरी में लगता है। कहाँ पर लगता है, चंदेरी में लगेगा। अशोकनगर के चंदेरी में आपको जागेश्वरी देवी का मेला देखने को मिल जाएगा। इस रीजन पर अगर जाते हैं आपको तो दिखाई देगा। इसके बाद देखो, एक मेले का हमने नाम लिखा था, महा मृत्युंजय का मेला। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं मेले करा रहा हूँ, सभी मेले मैं नहीं करा रहा, बल्कि मैं ऐसे मेले आपको करा रहा हूँ जिसपे क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन आते हैं, और पिछले सालों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके सामने आए हुए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ देखें, उससे क्या करना है,
उसे हमको साथ साथ यहाँ पर भी देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो व्यापम में अगर चलते हैं तो व्यापम में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास मेले। लगा कहाँ जाता है ये, तो देखो ये रीवा में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? रीवा में। और मैंने आपको बताया भी कब था, कब लगता है, तो ये एक तो शिवरात्रि में लगता है, ठीक है, कब लगाया जाएगा? शिवरात्रि के टाइम। दूसरा कब लगाया जाता है? तो ये लगता है बसंत पंचमी के दिन। कब लगाया जाएगा आपका? बसंत पंचमी। 2 दिन आपको दिखाई देगा, एक शिवरात्रि दिखाई देगा और दूसरा आपको बसंत पंचमी दिखाई दे जाएगा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिवरात्रि का मेला। इंपॉर्टेंट है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगता है? तो मैंने आपको बताया था होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ लगता है? तो पचमढ़ी में लगता है। आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पचमढ़ी में। ये आपको मेला देखने को मिल जाएगा लगभग। ये आपको कहाँ पर, सॉरी, शिवरात्रि का मेला हमने अमरकंटक देखा होगा। शिवरात्रि का मेला हम कहाँ देखते हैं? अमरकंटक में देखने को मिलता है हमको, ये वाला अमरकंटक, ठीक है। और ये अमरकंटक में जो आप शिवरात्रि का मेला देखते हैं लगभग 80 सालों से चला रहा है, ठीक है। कब से चला रहा है? 80 सालों से। और कहाँ पर देखने को मिलता है आपको शिवरात्रि का मेला? तो याद रखना, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा जी के उद्गम स्थान पर, ठीक है। नर्मदा जी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक। और अमरकंटक में ये लगभग 80 सालों से आपको शिवरात्रि का मेला दिखाई देगा। और इस रीजन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर जब आप अमरकंटक में देखते हैं शिवरात्रि का मेला, तो अनूपपुर जिला है और अमरकंटक में भी कहाँ? तो जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है उस रीजन में ये मेला आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखो हमारे पास आता है चामुंडा देवी का मेला। चामुंडा देवी का मेला आपका कहाँ पर है? तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपसे देखो, हाँ, आप जो कह रहे हैं आपका बात सही है, ठीक है शुभम जी, ठीक है। लेकिन ये है आपको क्या है, तो आपको देखने को मिलता है अलग अलग। चामुंडा देवी नहीं, सॉरी, सीधी में हमने क्या बात की थी? चंडी देवी का मेला देखा था। कौन सा आ जाता है हमारे पास? चंडी देवी का मेला। कौन सा जाएंगे हम? चंडी देवी का मेला। ये कहाँ पर है आपका चंडी देवी का मेला? तो चंडी देवी का मेला हमको दिखाई देता है सीधी में। अभी मैंने आपको बताया था सीधी जिले में ये आपको क्या दिखेगा? चंडी देवी का मेला मिलेगा। सीधी जिले में चंडी देवी को क्या माना जाता है? सरस्वती माना जाता है, सरस्वती का रूप मानते हैं हम। और ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि यहीं से क्या हुआ? बीरबल आपको दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देता है? बीरबल दिखाई देते हैं। और बीरबल ने जो है क्या किया था? यहीं से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये चले जाते हैं आपका अकबर के 9 रत्नों में से एक बनते हैं, ठीक है। और ये सीधी में अगर कभी आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो सीधी में स्थान है आपका घोघरा, ठीक है। लगता कहाँ पर है? तो घोघरा में लगता है। स्थान कौन सा हो जाता है? घोघरा। और इसी घोघरा में आपको दिखाई देता है चंडी देवी का मेला। मुझे मालूम है कि आप लोग क्या हुए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते पढ़ते जो है मुझे लगता है आप लोग थक चुके होंगे, ये मुझे लगने लग गया, क्योंकि आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन कोई नहीं, आज हम समझ लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। लास्ट क्लास होगी, अगली क्लास में हम किसकी बात कर लेंगे? ट्राइब्स की बात कर लेंगे, जनजातियों की बात कर लेंगे, साथ में उनका रहन सहन देख लेंगे, उनके वैवाहिक
रीति रिवाजों को समझ लेंगे कि कैसे कौन सी प्रथा है विवाह में, उनकी आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनके यहाँ पर आपको पुजारी के रूप में कौन दिखाई देता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास एग्जाम में निकल करके आती हैं। ठीक है, ट्राइबल्स एरिया से लेकर के अगर हम बात करें तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। अगला चलो देखो, कान्हा बाबा का मेला। अगला क्या हो जाता है आपका, कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, किसी को मालूम है? तो कान्हा बाबा का मेला मैंने आपको बताया था हरदा में लगता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, हरदा डिस्ट्रिक्ट। हरदा डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर लगता है, तो सोडलपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पर, सोडलपुर। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेलों में से एक है। 278 ईयर्स ओल्ड आपको ये मेला दिखाई देता है, मतलब 278 सालों से लगातार लगता हुआ चला रहा है कान्हा बाबा का मेला। इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी आपको बहुत सारी बुक में होशंगाबाद लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास है कालू जी का मेला। कालू जी, कालू जी का मेला हमको कहाँ पर दिखाई देता है, या कालू जी महाराज कहा जाता है इनको, कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला आपको दिखाई देगा खरगोन में। कहाँ पर लग जाता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है खरगोन। ठीक है, और खरगोन में भी कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा ये लगता है आपका पिपलिया खुर्द में। पिपलिया खुर्द नामक स्थान है, और इसी पिपलिया खुर्द नामक स्थान पर आपको क्या दिखाई देता है, ये मेला दिखाई देता है। ये मेला लगभग आपका 1 मंथ चलता है, 1 महीने क्या होता है ये मामला, आपका मेला चलता रहेगा। इस मेले की शुरुआत लगभग आज से 200 वर्ष पहले हुई थी। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि कितना पुराना है, 200 ईयर ओल्ड आपको दिखाई देता है ये मेला। और मेला कहाँ पर दिखाई देगा हमको, खरगोन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि 200 वर्ष पहले, ठीक है, क्या माना जाता है कि 200 वर्ष पहले यहीं इसी क्षेत्र पर जो बाबा थे, बाबा कालू जी महाराज, ठीक है, बाबा कालू जी महाराज क्या करते थे, इस रीजन पर पशु और साथ में जो है इंसानों का क्या किया करते थे, बीमारियों का इलाज किया करते थे। क्या करते थे, इसी स्थान पर पिपलिया खुर्द में बाबा हुए बाबा कालू जी महाराज। बाबा कालू जी महाराज इस क्षेत्र में साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का भी क्या करते थे, चिकित्सकीय उपचार किया करते थे। और जो चिकित्सा किया करते थे, इन्हीं की याद पर यहाँ पर क्या किया जाता है, खरगोन में ये मेला लगाया जाता है, आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपका गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, तो देखो गरीबनाथ का मेला लगता है आपका शाजापुर में। कहाँ पर देखने को मिलेगा ये हमको, शाजापुर में। शाजापुर में भी देखो अवंतीपुर है, शाजापुर में जगह है अवंतीपुर। ठीक है, और इसी अवंतीपुर का गांव है, और उस गांव का नाम है आपका बड़ोदिया। ठीक है, कौन सा हो जाता है गांव का नाम, बड़ोदिया। और इसी बड़ोदिया गांव में क्या किया जाता है, ये मेला लगता है आपका। ठीक है, बड़ोदिया ग्राम में ये मेला लगता है मार्च और अप्रैल के समय। जो आप बाबा गरीबनाथ को देखते हैं, ये बाबा गरीबनाथ कौन थे, तो ये नाथ संप्रदाय से थे। ठीक है, कहाँ से हैं ये, नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे, और इन्हीं की याद पर शाजापुर के अवंतीपुर में, ठीक है, ग्राम है बड़ोदिया, उसी बड़ोदिया ग्राम में इस मेले का आयोजन किया जाता था। इसके बाद आ जाते हैं संत सिंगा जी का मेला।
हमारे पास अगला है सिंगा जी का मेला। चलो बड़े आकाश जी, सिंगा जी फेयर, क्या हो गया आपकी नाराजगी को? ठीक है, क्या है ये? सिंगा जी। सिंगा जी का मेला भी आपको कहाँ पर मिलेगा? खरगोन में देखने को मिलेगा। खरगोन में भी कहाँ पर? तो पिपल्या गांव, मैंने पहले भी बताया है, पिपल्या गांव में आपको देखने को मिल जाएगा संत सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला आपका खरगोन डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है? खरगोन, पिपल्या गांव। इसके बाद आ जाते हैं, अगला है हमारे पास धामोनी उर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? धामोनी उर्स। धामोनी उर्स कहाँ पर लगता है? तो सागर में लगता है। सागर में भी कहाँ पर? तो धामोनी में ही लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगेगा? धामोनी में। धामोनी कहाँ? सागर। यहां पर कौन हुए? तो यहां पर बाबा मस्तान अली शाह, ठीक है, किसकी याद पर लगता है? तो एक मुस्लिम संत थे और उनका नाम है बाबा मस्तान अली शाह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, यहां पर बाबा मस्तान शाह की याद में क्या भरता है? ये उर्स भरता है। तो बाबा मस्तान अली शाह की याद में जो आपको उर्स भरता हुआ दिखाई देगा, वो किस रीजन में भरता हुआ दिखाई देगा? सागर। और सागर में कहां पर? धमोनी में आपको दिखाई दिख जाएगा। तो ये उर्स आपको दिखाई देता है। बिल्कुल, इस बात से आपकी मैं सहमत हूं। ठीक है, कि आप लोग क्या नहीं कर पाते हैं? ऑफलाइन में थोड़ा सा देख पाना जो है मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ते समय क्या है, बातें होती रहती हैं तो आप लोग देखते रहते हो, आप लोगों का मन लगा रहता है। इस बात को मैं बिल्कुल जानता हूं और ये बात हमेशा अच्छी रहती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बरमान का मेला देख लेते हैं। अगला मेला हमारे पास कौन सा आता है? बरमान का मेला। बरमान कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है। ठीक है, बरमान है कहाँ पर? नरसिंहपुर। यह है बरमान का मेला, आपको दिखाई देगा। नरसिंहपुर का सबसे फेमस मेला है बरमान का मेला। नरसिंहपुर, ठीक है, कौन सा? बरमान जगह का नाम भी है। लगता कहां पर है? तो याद रखना, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारे लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है आपका मकर संक्रांति के टाइम। मकर संक्रांति के समय लगता है। और मकर संक्रांति के समय ये 13 डेज का आपका मेला होता है। 13 दिन का आपको मेला देखने को मिल जाएगा। आपको देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बरमान का मेला कहाँ पर लगता है, तो नरसिंहपुर में लगता है। नरसिंहपुर में भी कौन सी जगह लगता है? तो नरसिंहपुर में बरमान में ही लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे लगता है। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के टाइम पर लगता है। कितने दिनों का होता है ये मेला? तो ये मेला आपको 13 दिनों तक दिखाई देगा। मतलब यह जो है हमारा 13 दिनों का एक मेला होता है और 13 दिवसीय मेले के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला चलो आ जाते हैं मानधाता। मानधाता फेयर या मानधाता का मानधाता मेला।
मानधाता मेला हमारा कहाँ पर लगता है, मैंने आपको बताया था, ये पूर्वी निमाड़ में, मतलब खंडवा में लगता है। पूर्वी निमाड़ भी अगर आपको मिल जाए तो कहाँ पर दिखाई देगा, पूर्वी निमाड़ भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। ये जो टोटल आपका मेला होता है ये 7 डेज का मेला होता है। कितने दिनों का मेला दिखाई देता है आपका, 7 डेज का आपको मेला दिखाई देगा। इसके बाद आ जाओ मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला, मठ घोघरा का मेला हमने कहाँ देखा था, सिवनी में। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि पटवारी में एग्जाम में इसके डेज पूछे गए थे और 13 दिन उसका आंसर था। इसीलिए जिसमें आपके पास दिन के क्वेश्चंस आने की संभावना है, मैं बिल्कुल उनके दिन भी सभी मेले के लिखते हुए चल रहा हूँ। और मैं उन्हीं मेलों को लेकर के चलूंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर वैसे पूछे जाए ना तो याद रखना, मध्य प्रदेश में लगभग जो है 1400 प्लस मेले लगते हैं। ठीक है, 1400 प्लस मेले लगते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेला आपको उज्जैन अकेले लगा लेता है। तो इस बात को याद रखिए, 1400 प्लस मेले हमको नहीं देखने हैं। आप लोग क्या करते हो, किताब उठाते हो, किताब में जितने मेले दिए रहते हो उनको पढ़ना चालू कर देते हो। जबकि जब आप क्या करोगे, गूगल करोगे, तो मध्य प्रदेश की जो सरकारी वेबसाइट आपको दिखाई देगी टूरिज्म विभाग की, और साथ में जो कल्चरल विभाग की आपको क्या दिखती है, वेबसाइट दिखती है। उसमें कुछ गिने चुने मेलों को स्थान दिया गया। लगभग 19 से 20 मेले आपको देखने को मिलेंगे, और उस 19-20 मेले में जितनी डिटेल दी गई है, आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देखेंगे वही 19-20 मेले पूछे गए और उसी की डिटेल पूछी गई है। या तो आपसे कभी दिन पूछ लिया जाएगा, या कभी आपसे मंथ पूछ लिया जाएगा, या कभी आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा, या किस नदी के किनारे लगता है ये पूछ लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ज्यादा मेलों को क्या नहीं किया, शामिल नहीं किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेले आपको देखने को मिलते हैं वो आपको दिखाई देगा। अब मठ घोघरा का मेला लगता कहां पर है, तो याद रखना सिवनी में लगता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है हमारा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। अब जो आप सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं ये लगता किस टाइम पर है, तो ये लगता है आपका शिवरात्रि के टाइम। ठीक है, किस टाइम पर लगता है आपका, शिवरात्रि के टाइम पर आपको लगता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब जब आप शिवरात्रि के टाइम पर इस मठ घोघरा के मेले को देखते हैं तो ये आपको कितने दिन का दिखाई देता है, तो याद रखना ये 15 डेज का होता है। ठीक है, ये कितने दिन लगता है, तो आपका 15 डेज लगता है मठ घोघरा का मेला। अब जब मठ घोघरा के मेले में हम देखते हैं कि ये 15 डेज का हमको मेला दिखाई देता है, इसके बाद हम आ जाते हैं कहां पर, शहाबुद्दीन का उर्स। ठीक है, ये कौन है, शहाबुद्दीन औलिया साहब हैं। औलिया का उर्स। अब देखिए हमारे पास यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि शहाबुद्दीन औलिया साहब का उर्स कहां पर लगता है। तो याद रखना जो शहाबुद्दीन औलिया साहब का उर्स है, मैंने आपको बताया था नीमच में लगता है। ठीक है, शहाबुद्दीन औलिया साहब का उर्स कहां लगेगा, नीमच में। लगता कब है, अगर मंथ पूछ लिया गया तो याद रखना फरवरी में, फैब में लगता है। कितने दिन तक चलता है ये उर्स, तो याद रखिएगा 4 डेज तक ये आपको उर्स चलता हुआ दिखाई देगा। उर्स कितने तक दिन तक दिखाई देगा, तो उर्स आपको शहाबुद्दीन औलिया साहब का जो उर्स भरता है वो 4 दिन तक आपको देखने को मिलता है। 4 दिन आप देख सकते हैं किसे, शहाबुद्दीन औलिया साहब के उर्स को। तो ये 4 डेज का आपको एक उर्स दिखाई देता है नीमच में। इसके बाद देखो, आप लोगों ने मेले का नाम सुना है सनकुआ का मेला। जल्दी से बताओ, सनकुआ का मेला दतिया में लगता है या कहीं और लगता है। सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला आपका कहां हुआ, तो देखो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका दतिया। कौन से जिले में लग गया, दतिया जिले में। अब दतिया जिले में कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो याद रखना इसकी नदी पूछी जाती है। तो ये सिंध रिवर के किनारे लगता है। ठीक है, कौन सी, सिंध नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ सिंध रिवर। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा
गोटमार का मेला, ये लास्ट भी है, इससे ज़्यादा हम मेले नहीं करेंगे, लगभग 20-25 हो गए, बहुत है। गोटवार का मेला, ये आपका कहाँ लगेगा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखो, छिंदवाड़ा में तहसील है, नाम है पांडुरना, ठीक है, तहसील का नाम क्या है, पांडुरना। इसी पांडुरना तहसील में लगता है, लगता कहां पर है, तो ये बात याद रखना कि ऑन द बैंक ऑफ जाम रिवर, जाम नदी के किनारे लगता है। कुछ सालों पहले यहां पर क्या हुआ था, इस मेले को बंद कराने को लेकर के जब छिंदवाड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मतलब हम कह सकते हैं क्या है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम की बात कर रहा हूं, जिसे आप लोग कलेक्टर के रूप में जानते हैं। यहां पर डीएम थे महेश चंद्र चौधरी, और महेश चंद्र चौधरी जी के शासनकाल पे यहां पर क्या हुआ था, इसको बंद कराने की प्रथा चली, क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब एक दूसरे की तरफ उठा उठा करके पत्थर फेंके जाते हैं तो कई बार कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो इसे क्या किया गया था, इस पर प्रशासन ने रोक लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब आयोजन हुआ तो पुलिस द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्यवाही की गई थी, जिसमें गोलियां भी चल गई थी। तो ये मेला उस समय से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, और इसकी रिवर पूछ ली जा गई अगले साल ही आपसे, जाम रिवर, ठीक है। तो जाम नदी के किनारे आपको मेला दिखाई देता है, और यहाँ से इसीलिए क्वेश्चन निकल करके आया था, जब भी आप कभी करंट में देखेंगे कोई चीज़ आपको विवादित दिखाई देगी, कोई मुद्दा विवादों में दिखाई देगा, तो वहां से आपके पास क्या हो जाता है, क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, जैसे आप लोगों ने कभी अकादमियों का नाम सुना होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में अकादमियों की नाम और उनकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है। अब जब अकादमियों का नाम, उनकी स्थापना का वर्ष पूछा जाता है, तो साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि वो उनका हेडक्वार्टर किस स्थान पर है। तो अगर आपने नाम सुना है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की, ठीक है, मध्य प्रदेश कला परिषद का, ठीक है, जो आर्ट हमारा काउंसिल है, मान लेते हैं आपसे पूछ लिया गया मध्य प्रदेश आर्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश आर्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का हेडक्वार्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश साहित्य ग्रंथ अकादमी का हेडक्वार्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश का उर्दू ग्रंथ अकादमी का हेडक्वार्टर हो, ये सभी के सभी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, भोपाल में दिखाई देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक हेडक्वार्टर आपको भोपाल में नहीं दिखता, और वो क्या है हमारे पास, कालिदास, ठीक है। कौन सा हमको हेडक्वार्टर नहीं दिखता है, तो आपको सिर्फ नहीं दिखाई देगा कालिदास संस्कृत अकादमी। कालिदास संस्कृत अकादमी का हेडक्वार्टर आपको उज्जैन में दिखाई देगा, बाकी सभी के सभी क्या दिखाई देंगे आपको, तो वो सभी के सभी आपको दिखाई देते हैं कहां पर, उज्जैन के रीजन में आपको देखने, सॉरी भोपाल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की आ जाओ, प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकादमी देखते हैं, ठीक है। क्या देखना है हमको, आर्ट फेयर एंड आपको इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करनी है, मेजर लिटरेचर एंड आर्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। हेडिंग क्या होगी, मेजर लिटरेचर एंड आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और साथ में उसमें हम क्या देख रहे होंगे, या हिंदी में कह दें कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण साहित्य एवं ललित कला अकादमी, ठीक है, साहित्य और ललित कला अकादमी, या आप क्या कह सकते हो, लिटरेचर एंड आपको फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो आपको क्या करना है, इस पे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते समय ये बात याद रखना कि एक तरफ हमको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखना है कि किस ईयर में इसकी स्थापना हुई है। क्या देखना है आपको, ईयर्स देखना है बस। दूसरी तरफ आपको क्या देखना है, अकादमी का नाम देखना है, अकादमी का नाम, ठीक है, या हमारे पास इंस्टीट्यूट का नाम देखना है, बस इतनी बातें आपको करनी है। अब देखो एक तरफ आपको क्या दिखाई देता है इसी रीजन में, सबसे पहले आ जाए तो यहां पर दिखाई देगा मध्य प्रदेश कला परिषद,
ठीक है, आपके पास मध्य प्रदेश कला परिषद। ठीक है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। कब एस्टेब्लिश किया गया? 1952 में। देखो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है? तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। आपके पास अगर आ गया क्या? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो है कहां पर? भोपाल में। एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1954 में आपको एस्टेब्लिश किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका? आर्ट काउंसिल। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा? मध्य प्रदेश फाइन आर्ट, सॉरी, आपको क्या दिखाई देगा? आर्ट काउंसिल के रूप में आपको दिखाई दे जाएगा। ये नाम थे इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था। साहित्य अकेडमी क्या हो जाएगी आपकी? लिटरेचर एकेडमी। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी 1954 में इस्टेब्लिश कब हुई? 1954 में। अब देखो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तीसरा क्या जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा आपका? हिंदी ग्रंथ अकादमी। एकेडमी कर देना है बस, हम हेडक्वार्टर बताते चल रहे हैं। हेडक्वार्टर उसी का बताऊंगा जिसका अलग होगा। मैं जब इसको लिख दूंगा ना तो आखिरी में लिख दूंगा सबके हेडक्वार्टर भोपाल में है। बात क्लियर हो गई शुभम जी? ठीक है जय जी, ये नाम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस में लिखता चल रहा हूँ? हिंदी में लिख रहा हूँ। सब कुछ नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश का बस 2 बार क्या करना पड़ता? नाम लिखना पड़ता, इसीलिए मैं 2 बार नाम नहीं लिख रहा। तो ये नाम है इसलिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? हिंदी में लिखते हुए चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, हेडक्वार्टर इनके जितने भी आपको बताऊंगा मैं सबके भोपाल में है। ऊपर लिख लो, ऊपर क्या लिख देना है? सभी के हेडक्वार्टर भोपाल में है। ठीक है, और जिसका नहीं होगा उसमें मैं नोट लिख दूंगा। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? भोपाल में। इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1969 में। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है? इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1969 में। फोर्थ वन आ जाते हैं, अगला क्या देख लेते हैं यहीं पर? तो आप देखोगे मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी। ठीक है, यहां पर क्या इसको ऐसे कर दो, यहां लिख दो उर्दू, यहां पर फिर क्या कर देना है? ग्रंथ अकादमी। ये क्या हो जाता है आपका? उर्दू ग्रंथ अकादमी। ये भी कहां पर है? 1976 में एस्टेब्लिश हुई, और इसका भी एस्टेब्लिशमेंट कहां पर किया गया? भोपाल में किया गया। अब देखो इसके बाद फिफ्थ वन आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में क्या? आदिवासी। ठीक है, क्या दिखाई देगा आपको? तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, आदिवासी लोक कला, ठीक है, परिषद या काउंसिल। अब देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी भोपाल में है। कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1980 में बनाया गया। कब बनाया गया है? 1980 में बनाया गया। आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में कहाँ की गई? भोपाल में की गई। इसके बाद देखो आप लोगों ने गायन की एक शैली सुनी होगी, ध्रुपद गायन। ठीक है, गायन की हमारी शैली है, और गायन की शैली का नाम क्या है? ध्रुपद। ठीक है, तो ध्रुपद केंद्र इसका नाम क्या रख दिया गया? ध्रुपद केंद्र। ध्रुपद सेंटर। एस्टेब्लिश कब किया जाएगा? तो ये एस्टेब्लिश किया गया 1987 में। 1987 में एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिश कहाँ किया गया? ये भी एस्टेब्लिश किया जाएगा आपका कहां पर? भोपाल में। इसके बाद देखो भारत भवन, इसका इंडिया हाउस मत कर देना। ठीक है, वैसे लिखा मिल जाता है आपको क्या? इंडिया हाउस।
याद रखना है इसको हिंदी में ही, भारत भवन। भारत भवन का हेडक्वार्टर या भारत भवन कहाँ पर है, तो भोपाल में है। इस्टेब्लिश कब किया गया, 1982 में। 1982 में ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा, भोपाल में। इसके बाद देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, तुलसी अकादमी। ठीक है, हिंदी में अकादमी हो जाता है, वैसे क्या है, तुलसी एकेडमी है। क्या दिखाई देगी आपको, तुलसी एकेडमी। तुलसी एकेडमी की भी स्थापना कब की गई, 1987 में। ये भी कहां पर है, ये भी आपका भोपाल में है हेडक्वार्टर इसका। अब देखो अलग से हमको क्या देखना था, अलग से सिर्फ हमको एक बात देखनी है और एक ही बात सीखनी है। एक बात किस बारे में सीखनी है, कालिदास। ठीक है, किसके बारे में, तो कालिदास संस्कृत अकादमी के बारे में। तो देखो इस पेज को क्या करना, फिर इस तरीके से एंड कर देना, और एंड करने के बाद बस कुछ नहीं करना है आपको, कालिदास संस्कृत एकेडमी, कालिदास संस्कृत एकेडमी कहां पर है, तो यह है आपकी उज्जैन में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1978 में। बस इतनी बात याद रखनी है अलग से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका बस हेडक्वार्टर याद कर लो, उज्जैन में है। बाकी का हेडक्वार्टर अपने आप याद हो जाएगा। शुभम जी अब हो गया हेडक्वार्टर, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि हेडक्वार्टर का मामला सुलझा या नहीं सुलझा। याद हो गए एक बार में हेडक्वार्टर, मैंने क्या बताया था, हेडक्वार्टर में आपको सभी के एक बार में याद करा दूंगा। तो हेडक्वार्टर आपको एक बार में याद करा दिए। हेडक्वार्टर कहां पर देख लिया आपने, सभी के हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिल गए। सिर्फ एक छोड़ दो, कालिदास संस्कृत एकेडमी। और कालिदास संस्कृत एकेडमी बस आपको कहां पर दिखाई दी जाती है, उज्जैन में। बस इतना याद रखना, हेडक्वार्टर के नाम रटते हुए चलने का कोई मतलब नहीं। मैं सबके सामने भोपाल भोपाल लिखता, तो सिर्फ आखिरी में आकर के क्या कर देना, नोट डाल देना कि कालिदास संस्कृत अकादमी बस का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में है। बाकी जितने आपको दिखाई देंगे सबके सब कहां पर दिखाई दे जाएंगे, सबके सब आपको दिखाई देते हैं किस रीजन पर, तो ये सबके सब आपको दिखाई दे जाएंगे भोपाल के रीजन पर। बस इतनी चीजें याद रखो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारी चीजें इजी है, आप लोग इजी वे पे लो तो मैप से चलोगे कभी कठिन नहीं लगेगा। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा हमको कहां से चलना चाहिए, मैप से चलना चाहिए। और मैप से चलेंगे तो आपको चीजें कभी भी कठिन नहीं लगेंगी। हाँ, जब आप बिना मैप के चलेंगे तो आपको क्या लगेगा, चीजें कठिन लग जाएंगी। अब चलो हम देख लेते हैं कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स देख लेते हैं, कल्चरल सेरेमनी देख लेते हैं, जहां से हमारे पास क्वेश्चंस निकल करके बार बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं प्रीलिम्स में, कि कौन सी सेरेमनी कहां पर मनाई जाती है, सांस्कृतिक समारोह। हेडिंग डालो, आ जाओ मेरे साथ, सांस्कृतिक समारोह। ठीक है, इस पर आ जाओ, कल्चरल। ठीक है, क्या देखना है हमको, सेरेमनी देखनी है बस। अच्छा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कौन से टॉपिक में आ गया, इसी में करवा दूं कहो तो, यही टॉपिक है। कौन सा है, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालय, इसी टॉपिक में आ जाते हैं। इंदिरा गांधी की क्यों बात करते हैं, मैं सारे संग्रहालय करा दूंगा। ठीक है, सभी संग्रहालय बता दूंगा, उससे क्या हो जाता है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहला हमारा हो जाता है कल्चरल सेरेमनी। हमारे पास क्या जाता है, कल्चरल सेरेमनी। और इसकी बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक समारोह कौन से कहां पर मनाए जाते हैं। तो शुभम जी, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत आता है, तो इसी में आता है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि संग्रहालय भी क्या है, आर्ट एंड
कल्चर का ही आपको क्या दिखाई देगा, पार्ट दिखाई देता है। देखो सबसे पहला होता है एमपी सेरेमनी या मध्य प्रदेश महोत्सव। ये आपको क्या दिखाई देगा, मध्य प्रदेश महोत्सव। आप देखो ऐसे आप क्या कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ एमपी सेरेमनी। आप देखो जब आपको एमपी सेरेमनी देखोगे तो सेरेमनी मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से कोई कमेंट बॉक्स पर आकर के बताए। दिल्ली में मनाया जाता है क्या? आप लोग बार बार इसको गलत कर देते हो कि मध्य प्रदेश महोत्सव है तो सर इसको कहाँ मनाया जाना चाहिए, भोपाल में मनाया जाना चाहिए, ग्वालियर में, खजुराहो, खंडवा कहीं तो मना लें। तो जो आप मध्य प्रदेश महोत्सव देखते हो, एमपी सेरेमनी देखते हो, ये आपको कहाँ पर दिखाई देगी, दिल्ली में दिखाई देती है। आप देखो जब एमपी सेरेमनी के आगे चलते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, मालवा उत्सव दिखाई देगा। आप लोगों ने मालवा फेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, कौन सा जाता है आपका, मालवा उत्सव या मालवा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मालवा महोत्सव या मालवा उत्सव। मालवा फेस्ट, मालवा फेस्ट आपका कहां मनाया जाता है, या मालवा फेस्टिवल। मालवा फेस्टिवल, मालवा फेस्टिवल आपका 3 जगह मनाया जाएगा। देखो एक तो इंदौर में मनाया जाता है, दूसरा कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है, इसके साथ साथ कहाँ मनाया जाता है, महू में मनाया जाता है। अभी बता रहा हूं, जल महोत्सव में भी आ जाएंगे, क्यों परेशान है। ठीक है जी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये महोत्सव। और अभी ये सिर्फ आप महोत्सव लिखो, इनके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे। डिटेल क्या जाननी है, हाँ बिल्कुल अलग है। आकाशी, देखो जब आप एमपी की मैथ देखेंगे ना तो एमपी सिर्फ आपको जो है एसएससी लेवल पे तो थोड़ा सा उसका वो है, एमपी कई बार जो है बीएससी की भी मैथ पूछ लेता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा। पीयूष जी मार्च क्या कह रहे हैं, मार्च समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इस पे कंफ्यूज मत होना, मालवा महोत्सव या मालवा उत्सव अगर आपसे पूछ लिया गया तो इंदौर, उज्जैन और महू में मनाया जाता है। 3 जगह हैं जहां पर ये आपको दिखाई देगा। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, आप लोगों ने उस्ताद आमिर खान का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका नाम सुना होगा, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। ठीक है, नेक्स्ट कौन आ जाते हैं आपके, उस्ताद, या उस्ताद क्या लिखना है, आमिर खान संगीत समारोह। ठीक है, ये आपको कहां पर दिखाई देगा, आमिर खान संगीत समारोह। ठीक है, आमिर खान फेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि आमिर खान संगीत समारोह, ठीक है, संगीत फेस्ट कहां पर मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंदौर में मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाता है आपका, इंदौर में। तो इसके बाद आ जाते हैं 4th वन पे। 4th वन हमारे पास क्या बचता है, देखो 4th वन पे जैसे ही चलेंगे तो कालिदास समारोह आपसे पूछ लेगा, कालिदास फेस्टिवल या कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो अभी मैंने आपको उज्जैन लिखा था, तो याद रखना कालिदास फेस्ट आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, उज्जैन में। ठीक है, कहां पर मनाया जाएगा कालिदास फेस्टिवल, उज्जैन में मनाया जाता है। आ देखो कालिदास के बाद आ जाओ टेपा समारोह, अगला आ जाता है हमारे पास टेपा समारोह।
टेपा फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो टेपा भी आपका उज्जैन में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाएगा टेपा समारोह? उज्जैन में मनाया जाएगा। नेक्स्ट वन आप लोगों को बताना है, ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है? जल्दी बता दो, कौन बताएगा? ध्रुपद समारोह ध्रुपद फेस्टिवल मध्य प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है? याद रखना ये है आपका भोपाल में, देवास नहीं है, भोपाल है। ठीक है, ध्रुपद समारोह, ध्रुपद अकादमी मैंने आपको कहां पर बताया था? भोपाल में। तो कहां पर मनाया जाएगा ध्रुपद फेस्ट? तो ये भी आपको दिखाई देगा भोपाल में ध्रुपद फेस्ट हमारा। चलो 7 नंबर पर आ जाओ, अगली हेडिंग डालो और नेक्स्ट लिख लो, ध्रुपद के बाद दुर्लभ वाद विवाद समारोह कहां मनाया जाता है? बस ये बता दो। आप लोगों ने एक सुना होगा दुर्लभ वाद विवाद, मतलब डिबेट कंपटीशन है, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम दिया गया दुर्लभ वाद विवाद। दुर्लभ वाद विवाद समारोह, बस ये बता दो आप लोग मुझे। बता दूंगा, अभी लिखते चलें राजेश जी, मैं जो है कल की क्लास में इसको डिटेल से करूंगा, टाइम नहीं था इसलिए पहले मैं नाम लिख रहा हूं। चलो आ जाओ, दुर्लभ वाद विवाद समारोह, जल्दी से बताओ। आप लोगों ने कभी सुना होगा मध्य प्रदेश में जो है डिबेट का आयोजन होता है, ठीक है, स्टेट लेवल की डिबेट होती है, या ऐसे दुर्लभ वाद विनोद भी कहा जाता है। तो इसका आयोजन कहां पर होता है? ठीक है, जो आपको डिबेट कंपटीशन दिखाई देता है, डिबेट सेरेमनी दिखाई देती है, डिबेट फेस्टिवल दिखाई देता है, ये मध्य प्रदेश में डिबेट फेस्टिवल आपको कहां पर दिखाई देता है? भोपाल में ही क्या किया जाता है? डिबेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश डिबेट कंपटीशन का आयोजन कहां पर होता है, तब आपको क्या बताना है? भोपाल में डिबेट कंपटीशन आपको दिखाई देगा। चलो जल्दी से बता दो, लोक रंग, लोक रंग समारोह, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लोक रंग के नाम से ही इसका नाम है, ठीक है, लोक रंग फेस्टिवल। ये मध्य प्रदेश में कहां मनाया जाता है? ये वाला बता दो। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्टेट लेवल के सारे आपके क्या हैं? कंपटीशन है। लोक रंग या लोक महोत्सव के, आप लोगों ने लोक रंग महोत्सव का नाम सुना होगा, तो लोक रंग महोत्सव कहां पर होता है आपका आयोजित? भोपाल में ही आपको आयोजित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके बाद देखो तानसेन समारोह कहां होता है? तानसेन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर होता है? कोई बताएगा मुझे? नहीं बताओगे मालूम है। ये आपको कहां पर दिखाई देगा? ग्वालियर में दिखाई देगा। अब चलो जैसे ही ग्वालियर से आगे चलते हैं, अगला हमारे पास कौन सा आ जाता है इंपॉर्टेंट? तो आप लोगों ने कभी भवभूति जी का नाम सुना है? जल्दी बता दो, भवभूति। अगर कोई संस्कृत लिटरेचर से है तो उसने जरूर सुना है, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर से कौन था? राजेश जी आप थे क्या, या शुभम जी आप? संस्कृत लिटरेचर से हमें कौन था? भवभूति समारोह, ठीक है, भवभूति फेस्ट, ठीक है। इसका भी आयोजन कहां पर है? ग्वालियर है, ठीक है, ये भी कहां पर होगा आपका? ग्वालियर। इसके बाद आप लोगों ने कभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम सुना है? सुभद्रा कुमारी चौहान,
जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर किसी ने सुना है सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। फेस्टिवल आयोजन कहां पर होगा? जबलपुर। कैसा आयोजन होगा आपको मालूम है? लिटरेचर से संबंधित होगा। झांसी की रानी, चलो कोई नहीं, जल्दी से। ये सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहां पर होता है? तो जबलपुर में होता है इस फेस्ट का आयोजन। एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा, आप लोगों ने उस्ताद अलाउद्दीन खां का नाम सुना है? जल्दी से कोई मुझे बता दे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल, अलाउद्दीन खां समारोह, कौन बताएगा कहां पर है? बहुत बढ़िया, मैहर सतना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? सतना में आयोजित होता है, ठीक है। कहां पर है? सतना में। इसके बाद देखो, खजुराहो फेस्ट का आयोजन कहां पर होता है? खजुराहो समारोह या खजुराहो फेस्टिवल का कहां पर आयोजन किया जाता है? बता दो भाई, खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो खजुराहो में होगा। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह है खजुराहो समारोह, ठीक है। खजुराहो समारोह कहां पर? खजुराहो में होता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है आपका? छतरपुर। और ये आपको कैसा दिखाई देगा? सबसे ज्यादा अगर आप बात करोगे तो सबसे बृहद है, सबसे बड़ा समारोह आपको देखने को मिलेगा। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ, ओरछा महोत्सव। ओरछा समारोह या ओरछा फेस्टिवल कहां पर होता है? तो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम मालूम है। अब कहां पर होगा? पहले होता था टीकमगढ़ में, अब डिस्ट्रिक्ट बदल गया है और डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया आपका? ओरछा महोत्सव में निवाड़ी हो जाएगा। इसके बाद देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी पद्माकर समारोह। अगला समारोह है हमारे पास पद्माकर फेस्टिवल। पद्माकर आपको दिखाई देंगे कहां पर? सागर में। पद्माकर समारोह आपको कहां पर दिखाई दे जाएगा? सागर में। पंचमलाल प्रजापति जी जो ओरछा समारोह था अभी तक कहां हो रहा था? टीकमगढ़ में। ओरछा में ही हो रहा था तो टीकमगढ़ में हो रहा था। अब कहां पर आपको दिखाई देगा? अब निवाड़ी पे दिखाई देगा, ठीक है। अब इसकी डिटेल की बातें मैंने क्या कही थी? अभी इन सभी समारोह को हमको डिटेल में देखना है, जिनकी बातें हम कब करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करते हैं? सिर्फ लोकेशन समझ लेते हैं और लोकेशन देख लेंगे तो इन समारोहों के बारे में डिटेल से देखेंगे कि भाई माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कब चालू किया गया, या पद्माकर समारोह कब चालू किया गया और किस क्षेत्र में चालू किया गया और किस लिए होगा। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा आपका? निवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नया डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। निवाड़ी दिखाई दे जाएगा। चलो जल्दी लिखो, माखनलाल चतुर्वेदी
फेस्ट कहाँ पर होता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी आपको खंडवा में दिखेंगे। कहाँ पर? खंडवा। माखनलाल चतुर्वेदी के बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कृष्ण शर्मा नवीन। अच्छा, कोई बात नहीं है पंचम जी, आपने नहीं देखा होगा शायद। तो मैंने बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे और नाम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नाम लिखने के बाद चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था। तो ये देखो, आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ पर दिखाई देते हैं? समारोह या फेस्टिवल होता है तो ये आपको दिखाई देगा बच्चों शाजापुर में। कहाँ पर दिखता है हमको? शाजापुर। इस बात को याद रखना कि ये आपको किस रीजन पर दिखाई देगा? शाजापुर। देखो, इसके बाद होता है निमाड़ उत्सव। निमाड़ फेस्टिवल। निमाड़ फेस्टिवल आपको कहां पर दिखाई देगा? तो देखो, ये आपको 4 जगह दिखाई देगा। एक तो हो गया आपका खरगोन, खंडवा, फिर बड़वानी, साथ में महेश्वर। ठीक है, ये 4 जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चलो, कुमार गंधर्व समारोह, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, कुमार गंधर्व समारोह। देखो, इनके सबके नाम आपको कल फिर सुनने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हमको डिटेल में भी देखना है। अब क्या हो गया, अब एग्जामिनर तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा करके भी पूछने लग गया है। तो ये आपको दिखाई देगा देवास में। ठीक है, कहां पर मिलता है कुमार गंधर्व समारोह? तो आपको दिखाई दे जाएगा देवास में। इसके बाद देखो, आ जाते हैं कहां पर? भोज समारोह। ये वाला कोई मुझे आंसर दे दे, भोज समारोह तो मैं लास्ट कर दूंगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, बस ये बता दो। भोज समारोह कहां पर है? धार में है। ठीक है, भोज समारोह कहां हो गया आपका? धार में। इसके बाद गजरत महोत्सव कहां पर है? अरे भोज समारोह भाई धार में है। ठीक है, मुझे मालूम था भोपाल बताओगे, इसीलिए पूछा था कि भोज समारोह मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? धार में होता है। मुझे मालूम था आप लोग गलत आंसर दोगे, इसीलिए मैंने ये वाला आपसे पूछा भी था। चलो, आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही। कल इसके आगे बात करेंगे और इसके आगे हम बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इनकी चीज़ों को देखेंगे। और साथ साथ ये सारी बातों को देखते देखते हम म्यूजियम देख लेंगे, क्योंकि आपके पास जो है म्यूजियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। चलिए, विकास जी, कृष्णा जी, शुभम जी, पंचम जी, शुभम जी, कृष्णा जी, चलिए कृष्णा करकरे जी, अच्छा कृष्णा गाकरे जी, ठीक है। अच्छा, कैसा मतलब कम पढ़ाने का पंचम जी बताइएगा थोड़ा सा, तो मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा। और अगर कुछ कम लगे तो आप बताइएगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करूंगा। जल्दी से बताओ सजेशन पंचम जी की मैं कहाँ पर क्या कम पढ़ा रहा हूँ। मतलब टाइम कम है या कुछ और बातें हैं? अगर टाइम कम हो रहा है तो फिर बात अलग है। अगर मैं कोई टॉपिक कम पढ़ाता हूँ तो बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी टॉपिक जो है कम ना हो, ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक लगा हो कम बताया होगा तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कम रह गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जो है शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप सभी आराम से सोइए और आप साथ में जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, गुड नाइट और धन्यवाद आप सभी का। फिर मुलाकात होगी।